हर हर महादेव। मैं पंडित उमा शंकर शास्त्री। नक्षत्र श्रेणी में आज मघा नक्षत्र पर चर्चा करेंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं। इस चैनल के द्वारा मघा नक्षत्र के बारे में बताना चाहूँगा, तो चलिए चर्चा करते हैं मघा नक्षत्र के बारे में। मघा नक्षत्र के पौराणिक विषय पर चर्चा करते हैं। इसकी पौराणिक कथा क्या है? मघा नक्षत्र क्या है? नक्षत्र मंडल का 10वां नक्षत्र मघा नक्षत्र 120 से 133 अंश और 20 कला तक ही सीमित है, जिसे अरबी में अजबाहा और इसे ग्रीक संस्कृति में रेगुलस लियोनिस नाम से जाना जाता है। चाइनीज की बात करें तो इसे सिंह कहा जाता है। आश्लेषा नक्षत्र की भांति कुल कितने तारे इस नक्षत्र में होने चाहिए, इस पर भी विवाद है। खंड खटकों के अनुसार इस नक्षत्र में 6 तारों का समावेश है, जबकि कई अन्य विद्वान इसके 5 तारों को ही महत्व देते हैं। इसके तारा मंडल के मध्य 2 कम चमकदार तारे हैं, जिनके कारण विवाद उठा है। मघा नक्षत्र 5 तारों की छड़ की तरह दिखाई देती है, जबकि 6 तारों के स्वरूप का दृश्यांकन एक मकर के आकार के समान देखा गया है। मघा नक्षत्र का अर्थ जिद्दी है और यह आटी शब्द से लिया गया है। इस नक्षत्र के अधिदेवता पितर माने गए हैं। और चलिए अब मघा नक्षत्र के पुरुष वर्ग के जातकों की नक्षत्र का फलित बताते हैं। तो इनके चरित्र गुण और सामान्य घटनाएं। जातक के शारीरिक संरचना की बात की जाए तो लंबी गर्दन और रोमावली युक्त शरीर होता है, यानी शरीर आकृति राजसी प्रवृत्ति, लेकिन शरीर पर अत्यधिक मात्रा में बाल होते हैं। यह बाल छाती या गर्दन के इर्द गिर्द ज़्यादा देखे गए। हाथों पर, छाती पर, जांघों पर और पेट पर ज़्यादा मात्रा में ये बाल देखे जा सकते हैं। यह अपने से बड़ों का आदर सम्मान करता है और जीवन ईश्वर भक्त होता है और जीवन को एक तरह से जीने या जलने की इच्छा रखता है। वार्तालाप में नम्र और ज्ञान विज्ञान में निपुण होता है। इसको अत्यधिक शोर शराबा पसंद नहीं होता और विद्वान व्यक्तियों के बीच में इसको आदर और सम्मान प्राप्त होता रहता है। ये अपना बहुमूल्य समय सांस्कृतिक विरासत को प्रचार प्रसार करने में, बढ़ाने में और सुरक्षित करने में लगे रहते हैं और ये दूसरों के साथ योजनाबद्ध तरीके से अच्छी तरह व्यवहार करते हैं। दूसरों का दिल दुखाना या अपनी वाणी से उनको निराश करना ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं। यदि जाने अनजाने में कोई समक्षणी घटना ऐसी हो जाती है तो यह अपने इस कृत्य, किए हुए कार्य या अपने द्वारा किसी को कुछ ऐसा शब्द बोले जाने पर वो अगले वाले से, सामने वाले से माफ़ी मांग लेना या अपना किसी तरह से भी प्रायश्चित करना, इसको ठीक लगता है और ये प्रायश्चित करता भी है। और जो व्यक्ति दूसरों को सताते हैं या उनके राह में रोड़े अटकाते हैं, इस तरह के लोग इन नक्षत्र वाले जातकों को कतई पसंद नहीं है। इस कारण इन जातकों के कई गुप्त शत्रु भी बन जाते हैं और सत्य न्याय के खिलाफ अगर कोई भी कार्य इनकी नज़र में हो रहा है तो इनको कतई बर्दाश्त नहीं और उसके विरुद्ध ये आवाज़ उठाते हैं, कार्रवाई जरूर करते हैं। परंतु मानसिकता के कारण कई बार असफलताएं भी इन जातकों को अपने जीवन में देखने को मिलती हैं। स्वार्थपरक स्वभाव इनसे कोसों दूर रहता है। ये निस्वार्थ भाव से कार्य करना पसंद करते हैं। सामाजिक समुदाय या समाज, समुदाय या देश के लिए ये बहुत कुछ कार्य करना चाहते हैं। उन कार्यों को करने के लिए इन्हें धन नहीं, केवल संतोष चाहिए। कोई आर्थिक संसर्ग नहीं चाहते हैं, ये केवल संतोष चाहते हैं। इन्हीं कारणों से ये यदाकदा जनता के बीच शोहरत हासिल करते हैं, अच्छी इज्जत कमा पाते हैं। अब इनके शिक्षा, व्यवसाय और आर्थिक स्रोत के बारे में बात करते हैं। मघा नक्षत्र जातक शुरू से ही धन, मान, सम्मान और नौकर चाकर युक्त जीवन जीते हैं। व्यावसायिक क्षेत्र या आजीविका क्षेत्र, नौकरी आदि में ये बहुत अच्छी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। इसका मुख्य कारण इनका सपाट और सामान्य व्यवहार अथवा दृष्टिकोण हो सकता है। राजनीति अथवा व्यापार की कूटनीति से अनभिज्ञ रहते हैं ये जातक, परंतु निष्ठा और कठोर परिश्रम की ये मिसाल बनते हैं।
और यही गुण उनको कभी कभी लाभ और उन्नति के ओर अग्रसर करते हैं और अपने कार्य क्षेत्र को बदलने में ये अक्सर बाध्य हो जाते हैं। कभी ये नौकरी से अर्थोपार्जन करते हैं या कभी छिटपुट व्यापार से भी करते हैं। एक बार जो निर्णय ले लेते हैं उस पर अडिग रहते हैं। अपने कनिष्ठ और वरिष्ठ सहयोगियों के साथ इनके संबंध बड़े मृदु और कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, अतः अपने मालिक और अधीनस्थ कर्मचारी के बीच एक कड़ी का काम करते हैं। पारिवारिक जीवन पर अगर चर्चा करें तो मघा नक्षत्र के जातकों के दाम्पत्य जीवन के लिए कुछ बताना चाहूँगा। ये एक संतुलित दाम्पत्य जीवन व्यतीत करते हैं। परिवार का सुख कुछ कम मिलता है अगर इस नक्षत्र पर शनि की दृष्टि और शनि पर मंगल की दृष्टि हो। अगर इनकी शुक्र और चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी हो तो इस नक्षत्र के जातकों की संतान बहुत ही अच्छी होती है। अपने भाई बहनों की देख रेख और जिम्मेदारी अक्सर इनको उठानी पड़ती है। स्वास्थ्य की बात करें तो मघा नक्षत्र के जातकों को आंखों की समस्या जैसे रतौंधी, मघा नक्षत्र के जातकों के शनि और मंगल की दृष्टि अगर चंद्रमा पर हो या चंद्रमा की दृष्टि शनि और मंगल पर हो तो इनके लंबे बाल और दुबला पतला शरीर भी देखा गया है। कई जातक कैंसर अथवा अस्थमा जैसी बीमारियों के शिकार होते हैं। ये तो था पुरुष वर्ग का। अब हम महिलाओं के बारे में चर्चा करेंगे। मघा नक्षत्र की महिलाओं के जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। इन जातिकाओं की अच्छी और प्रभावशाली रूपरेखा, आकर्षक व्यक्तित्व और लंबे चिकने बाल और दुबले पतले शरीर की होती है। यद्यपि मघा नक्षत्र की जातिकाएं दान पुण्य करने में विश्वास रखने वाली होती हैं, परंतु गुस्सा इनकी नाक पर रहता है और झगड़ा करना इनके व्यवहार का एक अंग बन जाता है। ये शाही जीवन बिताती हैं। घरेलू कार्य हो चाहे दफ्तर का कामकाज हो, इनको उन सब में दक्षता प्राप्त होती है। धर्म के प्रति झुकाव रहता है। अगर किसी को किसी प्रकार का कष्ट हो तो ये बिना स्वार्थ के उनकी सहायता या मदद करती हैं। इन महिलाओं के शिक्षा, आर्थिक स्रोत और व्यवसाय के बारे में चर्चा करें। अगर इनकी कुंडली में बृहस्पति और चंद्रमा का शुभ योग बनता हो या परस्पर एक दूसरे की दृष्टि उन ग्रहों की आपस में मिलती हो तो ये जातिकाएं रानी महारानी जैसा जीवन व्यतीत करती हैं। ये प्राय उच्च अधिकारी, डॉक्टर, वकील या बहुत बड़ी सक्षम अधिकारी बनकर जीवन जीती हैं। इनका विवाह भी एक अच्छे और संपन्न परिवार में होता है। इनके पारिवारिक जीवन के बारे में चर्चा करें। इन महिलाओं में एक ही दुर्गुण है कि ये परिवार में सभी सदस्यों से विवादास्पद या तनावपूर्ण संबंध बना लेती हैं। पति अथवा सास ससुर आदि से इनका विवाद प्राय चलता रहता है और इसी कारण परिवार वाले प्राय मानसिक आघात सहन करते रहते हैं। अगर परिवार में सुख शांति कायम करनी है तो इन्हें अपने इन आदि दुर्गुणों का त्याग करना चाहिए। इनकी संतान उच्च कोटि और योग्य होती है और एक पुत्र और 2 पुत्रियां प्राय होती है। अगर स्वास्थ्य की बात करें, अगर मंगल चंद्रमा का योग हो तो बचपन में इनको स्वास्थ्य की शिकायत रहती है। रक्त विकार, मूत्र विकार, पीलिया, हिस्टीरिया आदि जैसे रोग इनको होते हैं। अगर मंगल शनि का योग संबंध प्रतियोग हो तो प्राय कुछ जातिकाओं को रक्त कैंसर या शल्य विकार होने की संभावना रहती है। अगर इसी नक्षत्र में पहला रजोदर्शन अगर जातिका को होता है तो यह जातिका बहुत ही भाग्यवान और मान सम्मान जीवन युक्त करती हैं। मघा नक्षत्र के जातक और जातिकाओं का गण की बात करें तो इनका राक्षस गण होता है। राक्षस गण के स्वभाव में ये थोड़े उग्र होते हैं और हर बात को मनवा लेने वाले होते हैं। दूसरों को दबा लेने में इनको विशेष दक्षता हासिल रहती है। प्राय ये खुद किसी से दबते नहीं हैं। मघा नक्षत्र पर इसी के साथ विराम लेना चाहूँगा। आगामी नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी के लिए फिर मिलते हैं नक्षत्र सीरीज में। इसी के साथ हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभु।